Hello everyone, welcome to the state class of physics O levels. In this class we will discuss very important topic of electricity which is Ohm's law. ठीक है, ये ओम शांति ओम वाला ओम नहीं है. It's the name of a scientist and it explains relationship between voltage, current and resistance. So यहाँ पर आप एक simple circuit देख सकते हैं. This is a simple battery which is connected with a resistor R. This is a fixed resistor. ये ऐसा रेजिस्टर है जिसकी रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगी. ठीक है, और आप इसके साथ पैरेलल में वोल्ट मीटर और सीरीज में एम मीटर देख रहे हैं. सो लेट्स राइट स्टेटमेंट ऑफ ओम्स लॉ. सो आप लोग लिखेंगे वोल्टेज अक्रॉस अ कंडक्टर, वोल्टेज अक्रॉस अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, to the current in it, provided temperature and other physical factors are kept constant. Right? So voltage across a conductor, यहां पे आपके पास ये रेजिस्टर है. सो वोल्टेज अक्रॉस दिस रेजिस्टर विच इज V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट इन इट. ठीक है, गिवन दैट टेम्परेचर. अब टेम्परेचर से क्या होगा बच्चों? टेम्परेचर से कंडक्टर की थर्मल वाइब्रेशंस इंक्रीज हो जाती हैं. तो जनरली मेटल के टेम्परेचर इंक्रीज करने से उसकी रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाती है. सो दैट्स व्हाई हियर यू हैव टू कीप टेम्परेचर कांस्टेंट and other physical factors. अब other physical factors of conductor क्या होते हैं? Its length, its material, its cross sectional area. You have to keep those materials, those factors constant. ठीक है, provided temperature and other physical factors are kept constant. So voltage is directly proportional to current. तो जब आप इस proportionality के साइन को इक्वल टू के साइन में कन्वर्ट करेंगे, यू विल इंट्रोड्यूस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, एंड इन दिस केस दैट कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इज कैपिटल आर विच इज रेजिस्टेंस ऑफ अ रेजिस्टर. सो V इक्वल्स R मल्टीप्लाई बाय I. ठीक है, सो दिस गिव्स यू एन वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन विच इज V इक्वल्स IR. ठीक है, दिस इज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ ओम्स लॉ. V इक्वल्स IR. बच्चों ये इक्वेशन जो है आपके पूरे इलेक्ट्रिसिटी की बैकबोन है. आप हर क्वेश्चन में एटलीस्ट एक या उससे ज्यादा बार ये वाली इक्वेशन जरूर अप्लाई करेंगे, इसके बगैर कोई क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा. ठीक है, सो वोल्टेज अक्रॉस अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट इन इट. ठीक है, सो अ कंडक्टर दैट ओबेज ओम्स लॉ इज रेफर्ड एज ohmic conductor. ohmic conductor. ठीक है, what is the example of ohmic conductor? But one of the example of ohmic conductor is fixed resistor. ठीक है, generally metals have fixed resistance at constant temperature. अब fixed resistor की resistance practically थोड़ी बहुत fluctuate हो सकती है, लेकिन theoretically जिस resistor की resistance vary ना हो, that is called fixed resistor. Now what is the symbol of resistor? आप एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे और इसको दो वायर्स के साथ ज्वाइन करेंगे लाइक दिस. दिस इज अ सिंबल ऑफ फिक्स्ड रेजिस्टर. ठीक है, सो आने वाली क्लासेस में हम सारे के सारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, इसके अलावा भी हैं कैपेसिटर्स, डायोड्स, हम उनके सारे के सर्किट सिंबल्स को भी स्टडी करेंगे. सो दिस इज रेफर्ड एज ओमिक कंडक्टर. नाउ व्हाट विल बी द रिलेशनशिप बिटवीन वोल्टेज एंड करंट? As voltage and current are directly proportional, यहां पर मैं एक एक्सेस ड्रॉ कर रहा हूं. The quantity along y axis is voltage in volts and the quantity along x axis is current in amperes. Right? So voltage is directly proportional to current. So this will be a straight line passing through origin. ठीक है, तो किसी भी पॉइंट पे व्हाट विल बी द ग्रेडियंट ऑफ ग्राफ?
Gradient is always quantity along y-axis, which is voltage divided by quantity along x-axis, which is current. ठीक है, तो वोल्टेज ओवर करंट किसके इक्वल होगा? इस इक्वेशन में से आप देखेंगे वोल्टेज ओवर करंट इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ अ रेजिस्टर. ठीक है, तो अगर आपके सामने मल्टीपल ग्राफ, अच्छा मैंने नेगेटिव साइड पर ये ग्राफ क्यों स्केच किया है? अगर आप बैटरी को रिवर्स कनेक्ट करेंगे तो करंट विल फ्लो इन ऑपोजिट डायरेक्शन एंड दैट करंट इज रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव साइन. ठीक है, अच्छा अगर आपके सामने दो वोल्टेज करंट ग्राफ्स बने हुए हैं, दीज आर द टू वोल्टेज करंट ग्राफ्स. सो आपके ओपिनियन में कंपैरेटिवली दिस इज ग्राफ 1, दिस इज ग्राफ 2 ऑफ ओमिक कंडक्टर, अ डिफरेंट ओमिक कंडक्टर. ठीक है, आपके हिसाब से इन दोनों कंडक्टर्स में से विच वन हैज ग्रेटर रेजिस्टेंस? डेफिनेटली द वन विच हैज ग्रेटर ग्रेडियंट. So resistance of 1 must be greater than resistance of 2 because of having greater gradient, because we already know that the gradient of voltage current graph will give you the value of resistance, right? So this is ohmic conductor. Ohmic conductors are those which follows Ohm's law और उनकी specific conditions के under resistance change नहीं होती. They are referred as fixed resistors और ohmic resistor. But there are certain electrical components जिनकी resistance current के साथ vary हो जाती है. Now what does current do? बच्चों जब voltage increase करेंगे तो current भी increase करेगा. If that current is increasing in proportion with voltage, that resistor is referred as ohmic resistor. Otherwise that is non-ohmic resistor, right? For example, here you have an example of non-ohmic conductor which is filament lamp. Now what happens is filament lamp, जब आप filament lamp के across voltage को increase करेंगे तो filament lamp के अंदर filament is made up of a metal. What is the name of that metal? It is generally made up of tungsten metal. तो tungsten के अंदर heating effect produce होगा और simply उसका temperature increase हो जाएगा. ठीक है, तो टेम्परेचर इंक्रीज होने से थर्मल वाइब्रेशंस इंक्रीज होंगी जो कि फ्लोइंग इलेक्ट्रॉन्स को ग्रेटर रेजिस्टेंस ऑफर करेंगी. ठीक है, दे विल ट्रैप दोज फ्लोइंग इलेक्ट्रॉन्स. इसका मतलब ये है कि आपके फिलामेंट लैंप की रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ इंक्रीज होगी. नाउ वी हैव टू रिफ्लेक्ट इट इन द वोल्टेज करंट ग्राफ. सो gradient of voltage current graph gives the trend of resistance, not the resistance, rather the trend of resistance. इस बात को गौर से देख सुनिए, इसको मैं अप्लाई भी करूंगा. So voltage current graph is giving the trend of resistance. As resistance is increasing with voltage, so its graph will be increasing gradient. ठीक है, और आपको सिंपली याद रखना पड़ेगा, अगर आपने करंट वोल्टेज ग्राफ ड्रॉ करना है तो एग्जैक्टली इसका opposite graph draw करेंगे. ठीक है, so in first graph we can see that resistance is increasing with current or temperature. Increasing resistance, right? Moving on, अगर आपने किसी भी पॉइंट पे फिलामेंट लैंप का रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, so what you will do? Some of you will find out the gradient of its tangent. For example, आपने इस पॉइंट पर रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है तो शायद आप इस पॉइंट पर टेंजेंट लाइन ड्रॉ करें और उस टेंजेंट लाइन का ग्रेडियंट फाइंड आउट करें. दैट इज नॉट राइट. ठीक है, what you have to do is you have to find out the values from the graph. आप कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करें और उस कोऑर्डिनेट की वैल्यूज v इक्वल्स IR में सब्स्टिट्यूट करें. Why you cannot calculate the value of resistance from the tangent? ठीक है, but जो tangent से आपके पास gradient गलत आएगा, रेजिस्टेंस गलत आएगी, because you have to rely on the instantaneous values of voltage and current, ना कि gradient. इसका मतलब ये है कि let's say this is point 1, this is point 2. आपने point 1 पे अगर रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है तो
फिलामेंट लैम्प जनरली उसके पैरेलल में वोल्ट मीटर, उसके साथ सीरीज में एमीटर कनेक्टेड होगा ना, तो इस पर्टिकुलर टाइम पे वोल्ट मीटर इज गिविंग यू रीडिंग ऑफ 10 वोल्ट्स एंड एमीटर इज गिविंग यू रीडिंग ऑफ 2 एम्पेयर्स। तो आप एक्चुअल वैल्यूज यूज करेंगे या ग्रेडियंट यूज करेंगे? आप एक्चुअल वैल्यूज यूज करके V इक्वल्स आई आर से रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सिमिलरली पॉइंट 2 पे भी आप V इक्वल्स आई आर से वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। किस पॉइंट पे यू आर एक्सपेक्टिंग ग्रेटर रेजिस्टेंस? हमने कहा कि जैसे जैसे करंट इंक्रीज होगा, हीटिंग इफेक्ट ज्यादा होगा, तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगी। सो यू मस्ट नो दैट रेजिस्टेंस एट पॉइंट 2 इज greater than resistance at point 1. I also told you that the gradient of the graph is giving you the trend of resistance, not the value of resistance. So let's find out the value of resistance at point 1. ठीक है, point 1 के ऊपर वोल्टेज कितनी है? 10 volts. करंट कितना है? 2 amperes. So simply use Ohm's law, V equals IR, substitute the values to find out the value of resistance. Resistance is equal to V over I. Voltage is 10, current is 2, 10 by 2 is 5 ohms. Right? So point 1 के ऊपर resistance of filament lamp is 5 ohms. ठीक है? Okay, point 2 पे resistance find out करें। ग्राफ से point 2 पर voltage read करें। Voltage is coming out to be 30 volts and current is 3 amperes. So R is equal to V over I, which is 30 divided by 3, and this value is 10 ohms. Now you can see that the resistance has significantly increased from 5 ohms to 10 ohms. इसका मतलब ये है कि मेटल को जब हीट किया जाता है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप फिजिकली उसको बंसन बर्नर से हीट करें या फ्लेम से हीट करें, आप करंट इंक्रीज करने से भी उसका टेम्परेचर राइज कर सकते हैं। जब आप इसको हीट करेंगे तो इसकी रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी। सो इन शॉर्ट यू हैव टू मेमोराइज दीज टू ट्रेंड्स, दैट VI graph looks like this and IV graph has this trend of decreasing resistance. So this is all about filament lamp. Let's move to the next electrical component, which is diode. Now what is diode? Diode is once again an electrical component that allows the flow of current only in one direction. मैं आपके सामने डायोड का सिंबल ड्रॉ करता हूं। This triangle and this line and this horizontal line through it. This is a symbol of diode. But जो याद रखना, diode is made up of semiconductors. So diode is an electrical component that allows the flow of current only in one direction. तो जो इसके सिंबल में एरो है, अगर करंट इस एरो की डायरेक्शन में आएगा तो करंट पास हो जाएगा, अदरवाइज करंट ब्लॉक हो जाएगा। राइट? सो हियर यू हैव द एक्चुअल डायग्राम, द एक्चुअल पिक्चर ऑफ अ डायोड। वो जो याद रखना, ये जो सिल्वर कलर की आपको स्ट्रिप नजर आ रही है, दिस इज जनरली कॉल्ड एज P junction and this is called N junction. If the current is trying to flow from N to P, तो करंट पास हो जाएगा, अदरवाइज करंट ब्लॉक हो जाएगा। Now this is once again non-ohmic conductor. So what happen in non-ohmic conductor is कि करंट और वोल्टेज प्रोपोर्शनल नहीं होती, that's why it has varying resistance. ठीक है? अब इसका वोल्टेज करंट ग्राफ और करंट वोल्टेज ग्राफ कैसा होगा, जरा ध्यान से देखें। डायोड जो है, ऑल्दो आइडियली इट्स रेजिस्टेंस इज 0, बट प्रैक्टिकली ये सर्टेन टाइम तक, सर्टेन वोल्टेज तक करंट को ब्लॉक करता है और उसके बाद इट अलाउज वोल्टेज टू पास थ्रू इट। तो जरा यहां पर ध्यान से देखें, इट्स ग्राफ विल बी लाइक दिस बिकॉज इट हैज डिक्रीजिंग रेजिस्टेंस, इट्स ग्राफ इज लाइक दिस एंड दिस ट्रेंड इज शोइंग दैट ग्रेडियंट ऑफ ग्राफ इज डिक्रीजिंग। ठीक है? सो यू हैव टू जस्ट मेमोराइज दिस शेप ऑफ ग्राफ। ठीक है? यू कैन सिंपली से दैट दिस हैज डिक्रीजिंग रेजिस्टेंस। वंस अगेन अगर आपने सर्टेन पॉइंट पर वोल्टेज और करंट को यूज करते हुए रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, तो आप यहां पर इंस्टेंटेनियस वैल्यूज यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल यहां पर करंट है 5 एम्पेयर और यहां पर वोल्टेज आ रही है 20 वोल्ट्स।
So you will use these two values to find out the value of resistance. ठीक है, ना कि आप टेंजेंट और उसका ग्रेडियंट फाइंड आउट करेंगे. सो V इक्वल्स आई आर अप्लाई करेंगे. वोल्टेज इज 220, करंट इज 5 एम्पेयर्स एंड रेजिस्टेंस इज R. यहां से रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी 4 ohms. ठीक है, और IV ग्राफ दोनों केसेस में VI ग्राफ का रिवर्स होता है. IV ग्राफ विल लुक लाइक दिस. ठीक है, अच्छा, जो फिलामेंट लैंप का वोल्टेज करंट ग्राफ है वो सेमीकंडक्टर डायोड का करंट वोल्टेज ग्राफ, और जो सेमीकंडक्टर डायोड का वोल्टेज करंट ग्राफ है वो फिलामेंट लैंप का करंट वोल्टेज ग्राफ है. सो आपने कंपोनेंट्स को भी कंफ्यूज नहीं करना और एक्सिस को भी माइंड में रखना है. फॉर एग्जांपल, अगर फिलामेंट लैंप का वोल्टेज करंट ग्राफ आएगा तो इंक्रीजिंग ग्रेडियंट, और करंट वोल्टेज ग्राफ आएगा तो डिक्रीजिंग ग्रेडियंट हो. राइट, let's move on to the relationship between resistance and temperature, and let's talk about this relationship generally in metals. ठीक है, okay, metals are generally thought to be ohmic conductors. हम कहते हैं कि certain temperature पर metal की resistance change नहीं होती, but here we are changing temperature, तो फिर आपकी resistance भी change होगी. ठीक है, फिलामेंट लैंप में क्या होता है, टंगस्टन इज मेड अप ऑफ मेटल, लेकिन वो तो नॉन ओमिक कंडक्टर है. क्यों, उस पर ओम्स लॉ क्यों अप्लाई नहीं हो रहा? बिकॉज हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, और हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होने की वजह से उसकी रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रही है. राइट, सो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ मेटल, एंड वंस यू हीट मेटल व्हाट हैपेंस. जब आप मेटल को हीट करेंगे तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा. सो द क्वांटिटी अलोंग एक्स एक्सिस इज टेम्परेचर. Let's suppose its unit is degree Celsius and the quantity along y-axis is resistance in ohms. देखिए 0 डिग्री सेल्सियस पर थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस तो होगी ना, तो उसके लिए मैं यहां पर एक कोऑर्डिनेट प्लेस कर रहा हूं, ये ग्रीन कलर से मैंने शो किए. अब टेम्परेचर राइज करने से रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी बिकॉज ऑफ द थर्मल वाइब्रेशंस दैट कॉजेज हिंड्रेंस इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, so with the increase in temperature, resistance of ohmic conductor will, now this is non-ohmic conductor in fact, will increase but not that significantly. Right, so you have to memorize all these graphs. In next class we will formally start with the DC circuits, जिसके अंदर हम resistors in series और parallel और combination और circuit solving techniques की तरफ move करेंगे. For then, thank you.